हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है हाईलैंड क्लाइमेट्स। ठीक है, चैप्टर 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 की। चैप्टर का नाम है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कोपन्स क्लासिफिकेशन चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम। कोपन्स क्लासिफिकेशन में 5 क्लासिफिकेशन थी, पांचों खत्म हो गई। उनके अलावा एक और अलग से आती है हाईलैंड क्लाइमेट। अब ये जो हाईलैंड क्लाइमेट है, ये कोपन सी क्लासिफिकेशन जो मेजरली 5 हैं उनसे अलग है। कैसे? क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है ये लैटिट्यूड्स पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा पीछे ए और सी। ए क्या था? ट्रॉपिक्स में। सी सब ट्रॉपिक और टेम्परेट रीजन में था। बी जो था वो आगे था, उससे आगे, और ई पोलर्स में, बिल्कुल है ना। बी जो था वो ए और सी में ड्राई क्लाइमेट्स के लिए यूज किया गया था। तो थोड़े मोर और लेस सब कुछ लैटिट्यूड से रिलेटेड था। ये जो हमारा हाईलैंड क्लाइमेट है ये लैटिट्यूड से रिलेटेड नहीं है। दिस इज रिलेटेड टू एलिवेशन। किस जगह की कितनी ऊंचाई है उस पर भी वहां का टेम्परेचर डिपेंड करता है। क्या कह रहा है ये? हाईलैंड क्लाइमेट्स आर गवर्न बाय टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब जहां पे ये है, किसी जगह है, उस जगह की जो फॉर्मेशन कैसी है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल सिंपल फॉर्मूला एक पहले हम पढ़ चुके हैं। ये हमारा अर्थ का सरफेस है। जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाएंगे, चलते जाएंगे, टेम्परेचर घटता जाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं आपको रीजन भी समझा चुका हूँ डिटेल्स में, पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। इन शॉर्ट, ऊपर जाए एलिवेशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। इसीलिए पहाड़ों के ऊपर क्या होता है? ठंड होती है। जैसे हम पहाड़ों पे, गर्मियों पहाड़ों पे क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां ठंड होती है। क्यों? क्योंकि वो एलिवेशन पे है। ठीक है। इन हाई माउंटेन्स लार्ज चेंजेस इन मीन टेम्परेचर ओकर ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। हाई माउंटेन्स में क्या होता है? बड़े बड़े चेंजेस थोड़े से उसमें ही हो जाते हैं डिस्टेंस में। मतलब आप बस यहां से यहां तक आ जाइए, टेम्परेचर एकदम बदल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ठंड थी, सब कुछ था, ठीक था। लेकिन 1 किलोमीटर आगे आप चलेंगे, यहाँ पे एकदम से आपको ग्लेशियर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। स्नोफॉल एकदम से चेंज होता है एलिवेशन के साथ। ठीक है। प्रिसिपिटेशन टाइप्स एंड इंटेंसिटी ऑल्सो वेराई स्पेशली अक्रॉस हाईलैंड्स। जगह हाईलैंड्स में जगह बदलते बदलते, जैसे जैसे जगह बदलती रहती है वैसे ही प्रिसिपिटेशन और उसकी इंटेंसिटी भी बदलती जाएगी। यहाँ पे रेनफॉल सबसे ज्यादा होगी, ऊपर कम, ऊपर कम, ज्यादा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? जब आप पहाड़ों पर चढ़ना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो अलग 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 टाइप के होते हैं। ज्यादातर डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले। ऊपर आप जाओगे, देवदार के पेड़ स्टार्ट हो जाएंगे। और ऊपर जाओगे, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारा टुंड्रा रीजन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा टुंड्रा रीजन? वहां पे वेजिटेशन कैसा होगा? छोटे छोटे पेड़ पौधे, बहुत छोटे छोटे होंगे। ऊपर आप जाओगे तो आइस कैप्स, पोलर क्लाइमेट आ जाएगा। ठीक है। तो टेम्परेचर क्या है? वो ऊंचाई के साथ बढ़ता जा रहा है। देयर इज वर्टिकल जोनेशन ऑफ लेयरिंग ऑफ क्लाइमेट टाइप्स। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है वर्टिकली, वैसे ही क्लाइमेट टाइप्स का लेयरिंग होती जा रही है। बता दिया मैंने आपको। विद द एलिवेशन इन माउंटेन एनवायरमेंट, माउंटेन के एनवायरमेंट में वर्टिकल लेयरिंग होती है इस रीजन में। समझ गए? इसका कहने का मतलब सबसे सीधा ये है कि कोई जगह अगर सब ट्रॉपिक्स या ट्रॉपिक्स में है तो वहां पे भी आइस कैप्स हो सकती हैं अगर वो ऊंचाई पे है। सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा इंडिया। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? इंडिया का क्लाइमेट है मानसून क्लाइमेट। लेकिन हमारा जो इंडिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसमें लगभग लगभग हर तरीके का क्लाइमेट मिल जाता है। ड्राई क्लाइमेट भी है, इक्वेटोरियल भी मिल जाता है वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न हिमालयाज में मिल जाता है इक्वेटोरियल। ठीक है। टेम्परेट भी मिल जाता है, जो हमारा जो पहाड़ों के नीचे का जो रीजन है वहां पे। पहाड़ों पे इवन ग्लेशियर भी मिलता है। ग्लेशियर मतलब पोलर क्लाइमेट। ग्लेशियर तो पोल्स में मिलते हैं, हमने ये पढ़ा था ना ई ग्रुप में। लेकिन इंडिया में हिमालय है कि नहीं है? गंगा नदी कहां से निकलती है? ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो इसका मतलब पोलर क्लाइमेट इंडिया में भी है। वेस्टर्न घाट्स, ईस्ट, जो हमारे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है वहां पे वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा मिलते हैं। इसका मतलब इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी है सब ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में, है ना। और ट्रॉपिकल तो है ही। तो इंडिया जो परफेक्ट एग्जाम्पल है। और हिमालय जो है हमारे, जैसे जैसे हम उनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, एलिवेशन बढ़ते जाते हैं। आप जाइए कहीं भी, किसी भी हिल स्टेशन चले जाइए, नीचे जाइएगा पेड़ वेजिटेशन अलग टाइप का होगा, ऊपर जाएंगे वेजिटेशन चेंज होगा, ऊपर जाएंगे वेजिटेशन और कम होता चला जाएगा। और सबसे एंड में अगर ऊंचाई उतनी है उस पहाड़ की तो आइस कैप्स होते हैं।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। ये छोटा सा ही टॉपिक है, इतना सा ही टॉपिक था, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं। हाईलैंड क्लाइमेट है, बस ये बता रहे हैं किसी भी रीजन की ऊंचाई के हिसाब से वहाँ का टेम्परेचर चेंज हो सकता है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर और ज़्यादा चेंज होगा, क्योंकि कम होता जाएगा, प्रेसिपिटेशन भी कम होती जाएगी ऊपर जाते जाते। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। कुछ समझ ना आया तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।